हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए मिरर फार्मूला लिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। इस फार्मूले से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने पहले से ही राइट कर लिया है, जिससे कि लिखने में आपका समय वेस्ट ना हो। तो हमें पता है कि मिरर जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अभी एफ भी यू क्या होता है? तो यू हमारा होता है ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। भी होता है इमेज डिस्टेंस। एफ होता है हमारा फोकल लेंथ। और कभी कभी क्वेश्चन में एफ की वैल्यू ना दे करके आर की वैल्यू दे देता है, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब यदि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू गिवन होता है तो हमें फार्मूले में एफ की वैल्यू चाहिए। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू में 2 का डिवाइड करके हम एफ की वैल्यू मीन्स दैट फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इससे पहले हम थोड़ा इसके नेचर के बारे में, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि आप इस ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का डिस्टेंस फाइंड करिए और यह भी फाइंड करिए कि उसका नेचर क्या हो सकता है। तो कभी भी जैसे अब हमारे क्वेश्चन में यदि भी की वैल्यू पूछ रहा है या यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे मान लेते हैं हमें भी की वैल्यू पूछा हुआ है और भी की वैल्यू हमारा सॉल्यूशन के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए हमें याद रख लेना होता है कि उसका जो नेचर होगा वो हमारा इरेक्ट होगा, अपराइट एंड वर्चुअल। और किसी केस में जब भी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो नेगेटिव आने के केस में उसका जो नेचर होता है वो हमारा इन्वर्टेड एंड रियल होता है। और आगे फोकल लेंथ जो होता है, यदि मिरर पे डिपेंड करता है कि उसकी जो वैल्यू होगी वह पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो जब किसी भी केस में यदि लेंस या फिर मिरर हमारा कनकेव मिरर है तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं। अब यदि लेंस हमारा कन्वेक्स मिरर होता है या लेंस होता है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। इसको आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर लेते हैं कि आप कैसे किसको नेगेटिव साइन लेंगे। जैसे मैंने अपने हिसाब से इसका ट्रिक बनाया हुआ है कि केव में सोता है गुफा, गुफा में शेर रहता है, इस वजह से हमको नहीं जाना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव साइन हो गया। और ये नेगेटिव हो गया तो अगला आपको पॉजिटिव ले लेना है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट में दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का होता है वह हमेशा ही मेजर किया जाता है पोल से। पोल जो कि हमारे मिरर के मिड पॉइंट पे जो ये होता है। तो और उसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फिगर के द्वारा पहले उसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि क्या हमारा ऑब्जेक्ट होता है, किस तरीके से पोल होता है, कैसे हम इमेज फॉर्म होता है, तो क्या साइन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये मिरर हो गया और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वह हमारा ऑब्जेक्ट टू मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर की जो डिस्टेंस दिया है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में मिरर का डिस्टेंस दिया है, तो वहाँ पे हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब यदि क्वेश्चन में दे देता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से इतना है, तो उस केस में हमको नेगेटिव लेना पड़ता है। मेन हमारा यही होता है यहाँ पे पहचानना। इसे में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं। तो मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट टू मिरर डिस्टेंस दिया है तो हमें पॉजिटिव लेना है, और मिरर टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देगा तो वहाँ पे हमको लेना पड़ता है नेगेटिव, ठीक। ये हमारा पोल होता है। अब यदि इमेज हमारा मिरर के आगे साइड में बनता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, और उसके पहले जैसे मिरर से पहले पड़ रहा है, इस डायरेक्शन पड़ रहा है, जैसे हमें नंबर सिस्टम में पता है कि बीच में जीरो होता है, इस साइड जाने पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड पे आने पे नेगेटिव। तो उसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसका जो इमेज फार्म हो रहा है वो भी हमारा नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आ गया मतलब कि इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो हमारा डिस्टेंस नेगेटिव ही होगा, या फिर पहले से नेगेटिव डिस्टेंस या फिर इस तरीके से दिया है तो मान लेते हैं। अब आगे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस क्वेश्चन को लगाने का कोशिश करते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है इसमें। तो जैसे मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिया हुआ एग्जाम्पल, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से भी है, मिल सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज को हम इंडिकेट करते हैं वी से, मीन्स दैट हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है
किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो मिरर ऑब्जेक्ट है, मिरर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस दिया है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम कन्वेक्स मिरर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो u की वैल्यू 15 हो गया। फोकल लेंथ हमारा क्या लिया गया है 20। क्योंकि बिकॉज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कभी भी कन्वेक्स मिरर देता है तो वहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू क्या लेनी पड़ती है, पॉजिटिव। अब यहीं पे यदि कनकेव मिरर दिया रहता तो हम वैल्यू उसकी क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्लियर करते चलिए टॉपिक। अब इसके बाद भी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं, जो कि फार्मूला हमारा होगा ये 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें भी की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू, इसको इस साइड भेजेंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/f माइनस 1/u वैल्यू रख लेते हैं। एफ की वैल्यू हमारा कितना है 20 है, माइनस एंड 1/u, यू की वैल्यू कितना दिया है 15, वो भी क्या है माइनस में है। अब क्या करते हैं 1/20 होगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 से 63 टाइम में 3 1 जा 3 प्लस 15 4 जा 4। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 4 3 7/60, जो कि क्या है 1/v है। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब कि 60/7। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यह अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव में आएगा, वो भी 8.57 ऐसा कुछ, जिसको हम यदि राउंड अप कर लेते हैं तो वैल्यू हमारा आ जाएगा v की वैल्यू पॉजिटिव में 8.6 सेंटीमीटर। ठीक। अब एक्चुअली हमारा v की वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव के केस में अभी हमने बताया था कि उसका जो नेचर होता है वो हमारा क्या होता है, इरेक्ट, अपराइट एंड वर्चुअल, मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो यहाँ पे उसका नेचर को हम राइट कर सकते हैं, क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी क्लास 10 के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए, जिससे कि उनको ये जो मिरर फार्मूला का है ये टॉपिक उनको समझ में आए और अगर एग्ज़ाम में आए तो उसको कर सके। थैंक यू।